हेलो स्टूडेंट्स, आ चुके हैं हम लास्ट क्वेश्चन पर एक्सरसाइज 6.2 के लिए। क्वेश्चन नंबर 34। देखो क्या कह रहा है। कुमार बाइज अ मारुति कार 2,40,000 पे एट अ डाउन पेमेंट। ठीक है, उसने एक मारुति कार खरीदी इतने रुपए में एट अ डाउन पेमेंट ऑफ, उनमें से डाउन पेमेंट दिया उसने इतने। ठीक है, फॉर कार डाउन पेमेंट यानी डीपी हो गया उसका 1,20,000 डीपी हो गया। ठीक है, रेस्ट इन एनुअल इंस्टॉलमेंट, अब जो बचे हुए पैसे थे उसने 10,000 प्लस 12% इंटरेस्ट ऑफ अनपेड अमाउंट के हिसाब से उसने भर दिया। यानी कि जो रेस्ट अमाउंट बचा उसके पास, क्या काम है ना, जो रेस्ट अमाउंट बचा उसके पास वो कितना बचा वो ध्यान देंगे हम थोड़ा सा। 1,20,000 टोटल था, 2,40,000, उसमें से 1,20,000 उसने खर्च कर दिया, मतलब दे दिया, बचा हुआ उसको देना है। कितना बच जाएगा? 1,20,000 और बच गया है उसके पास, है ना। ये दोनों मिला के 2,40,000 होता है। तो ये रेस्ट अमाउंट है। क्या है भैया? ये आपका रेस्ट अमाउंट है। ठीक है, अब वो अमाउंट कैसे देगा? सो रेस्ट अमाउंट कैसे दिया जाएगा? हर बार उसको 10,000 रुपीज देना है पहले तो, साथ में इसी 10,000 रुपीज के ऊपर 12% का इंटरेस्ट भी देना है। समझ गए? तो 10,000 जो ये रुपीज पे करेगा वो उसको कितने बार पे करने पड़ेंगे? जैसे मान के चलो, इमेजिन करो मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे, ऐसे समझो इस बात को। फर्स्ट ईयर उसने 10,000 दिए, सेकंड ईयर उसने फिर 10,000 दिए, थर्ड ईयर उसने फिर 10,000, फोर्थ ईयर उसने फिर 10,000 दिए। ऐसे करके वो जो अमाउंट पे करता जाएगा वो कब होगा? जब तक उसका 1,20,000 पूरा हो जाए, ऐसा 12 टाइम। सो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, सो रेस्ट अमाउंट विल कंप्लीट इन 12 इंस्टॉलमेंट। ये आप ऐसे ही पता कर सकते हो, टोटल जो इंस्टॉलमेंट है ना, मतलब टोटल जो अमाउंट है 1,20,000, उसको डिवाइड कर दो 10,000 से, जो नंबर आएंगे ना वो इंस्टॉलमेंट होंगी। मतलब कितने मंथ में या ईयर में पूरा हो जाएगा, ऐसे समझ में आया? ठीक है, तो 12 इंस्टॉलमेंट देनी है उसको ऑफ 10,000 ईच। ठीक है, ठीक है भाई। अब जो इंस्टॉलमेंट दे रहा है 10,000 वो तो ठीक है, उस पे जो ब्याज दे रहा है, वो उस पे जो इंटरेस्ट दे रहा है वो कैसे दे रहा है? पहले 1,20,000 जो अमाउंट है उस पे वो इंटरेस्ट देगा 12% का। समझना मेरी बात को एक बार, है ना। पहले ये जो उसका अमाउंट है उस पर 12% का इंटरेस्ट देगा वो। ठीक है, फिर जब ये 12% का हो जाएगा तो फर्स्ट ईयर उसने 10,000 रुपीज दे दिया। अब अगर उसके पास बचे हुए पैसे कितने हैं? 1,10,000 बचे हैं उसके पास पैसे। अब इस पे 12% देगा। अगले साल के अंदर वो कितने पे देगा? 1,00,000 रुपीज के ऊपर जो है इंटरेस्ट रेट देगा 12%। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? इंटरेस्ट रेट धीरे धीरे कम अमाउंट के ऊपर होता जाएगा। क्या होता जाएगा? कम अमाउंट के ऊपर होता जाएगा। अगर इसी को मैं टोटल अमाउंट समझाऊं, टोटल अमाउंट है ना, टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट आफ्टर डीपी पेड, मतलब डाउन पेमेंट देने के बाद उसको जो टोटल अमाउंट देना है, पहले तो उसको 10,000 रुपये देना है, 10,000 रुपीज देना है 12 महीने के लिए, 12 मंथ के लिए उसको 10,000 रुपीज देना है, प्लस उसको 12% का इंटरेस्ट देना है। किसके ऊपर? पहले 1,20,000 पर देना है, फिर 1,10,000 पर देना है, फिर 1,00,000 पर देना है, और ऐसे करते करते कहां तक पहुंचेगा? और जब 10,000 रुपीज हो जाएंगे ना उसके पास, जब उसके पास लास्ट जो 10,000 होगा उस पर भी उसको ये अमाउंट देना है। अब आप कहोगे सर हमें कैसे पता ये? अरे भाई सिंपल है यार, देखो, 12/100 पहले इस अमाउंट पर देगा, अभी पीछे बताया मैंने, फिर ये 12/100 इस अमाउंट पर देगा, फिर ये अमाउंट इस पर देगा। मैंने 12/100 कॉमन ले लिया और बाकी सबको अंदर डाल दिया, और ऐसा 12 टाइम जब होगा ना तो लास्ट अमाउंट 10,000 बचेगा आपके पास। समझ में आया? ठीक है, अब मैं इसको एक एपी के फॉर्म में इसका एसएन निकाल सकता हूँ। निकाल सकता हूँ नहीं निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। तो आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पर। 10,000 मल्टीप्लाई 12 प्लस 12/100, 1,20,000 प्लस 1,10,000 प्लस ऐसे करते हुए 10,000 तक। 1,20,000 तो ये हो ही गया है इसको मल्टीप्लाई करने पे, इससे है ना, 12 को करने से, प्लस 12/100। ये जो है इसका एस एन कैसे निकलेगा? ये फर्स्ट वैल्यू है एक तरीके से, n/2।
टोटल वैल्यूज कितनी है, ये 12 है, तो n/2 की जगह 12/2 हो गया। फिर 2 इंटू ए का मतलब है 1,20,000 प्लस n-1 यानी 12-1, और डी का मतलब क्या है, 1,10,000 में से 1,20,000 माइनस करूंगा तो माइनस में वैल्यू आएगी। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूं मैं? ये जो वैल्यू दे रखी है मेरे पास, इसका अगर मुझे एस एन बनाना हो तो कैसे बनाऊंगा मैं? जैसे 1 से लेके कोई वैल्यू होती है उसका अपन एस एन कैसे बनाते हैं, इसी तरह बनाते हैं। n/2 यानी टोटल वैल्यूज कितनी है हमारे पास, 12 है, तो 12/2 लिख दिया मैंने यहाँ पे, है ना। मैं यहाँ पे a प्लस ए एन वाला फॉर्मूला लगा देता हूँ, डायरेक्टली काम करता हूँ ना, फर्स्ट वैल्यू लास्ट वैल्यू, इन झंझट से बचने का कोई मतलब नहीं है। n/2 और a प्लस ए एन, ए वैल्यू है इसमें, फर्स्ट वैल्यू, लास्ट वैल्यू मेरे पास गिवन है, सिंपल 20,000 प्लस 12/100, इनको ऐड कर दो आप, 000, फिर ये 0, फिर ये 1,30,000, 65, 1 2 3 4 1 2, ठीक है, प्लस 12 मल्टीप्लाई 7,800, 78 को आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 78 को आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 12 से, 936, बच कितना गया हमारे पास टोटल अमाउंट देखना, 120,000 एंड 936, 93600, हाउ मच, 213600 जो अमाउंट है, ये वो आफ्टर डीपी यानी डाउन पेमेंट के बाद पे करेगा, है ना। ये कौन सा अमाउंट है, आफ्टर डाउन पेमेंट का अमाउंट है। अब हमें क्या बताना है, इवेंचुअली व्हाट इज द, व्हाट विल बी द कार कॉस्ट ऑफ हिम, उसके लिए कार की कॉस्ट क्या पड़ गई, है ना। सो टोटल कॉस्ट ऑफ कार आफ्टर इंटरेस्ट, भाई उसकी स्टार्टिंग वाला अमाउंट यानी कि 1,20,000 जो उसने दिए थे डाउन पेमेंट के, 1,20,000 प्लस 2,13,600, अब देख रहे हो आप, 600 कैसे कमाई होती है कंपनी की। मतलब अगर आपने 10,000 का जो वो दिया है बाद में बचे हुए अमाउंट पे, तो देख रहे हो कि आपका अमाउंट कितना बढ़ गया आपका कार का। अब आप इनको ऐड करो, 1,20,000,006,333, 333,600 रुपीज। देख रहे हो गाड़ी कितने की थी, कितने की, 60/30, लगभग 1 लाख रुपीज के आसपास जो है आपने जो है अमाउंट का ब्याज दे दिया है, ऊपर इंटरेस्ट दे दिया है। इसीलिए तो इंटरेस्ट पे गाड़ियां ली जाती हैं, कंपनियों का इसमें बहुत बेनिफिट है। तो आपको जो टोटल अमाउंट देना पड़ा, कॉस्ट पड़ा आपकी कार का, वो ये पड़ा, ये इसका फाइनल आंसर है जो ये पूछ रहा था। तो इसी के साथ कंप्लीट होता है हमारा एक्सरसाइज 6.2। ठीक है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ये आप लोगों की तरफ से मेरे लिए गिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, बस इसी में खुश हूं मैं। और मेरा बस यही है कि मतलब अगर आपका सिलेबस वगैरह या आपकी तरफ से अगर मुझे अच्छा रिस्पांस मिलेगा तो मैं और टीचर्स वगैरह अरेंज करने की कोशिश करूंगा, बट उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा और थोड़ा सा पैसा भी लगेगा। पैसे वैसे की टेंशन आप मत लेना, आपसे नहीं मांग रहा हूँ। मतलब जो आपकी तरफ से ये जो चैनल पर जो भी ग्रोथ होगी उसके थ्रू जो भी अमाउंट जुड़ेगा उसमें कुछ अपनी तरफ से इन्वॉल्व करके मैं अरेंज करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ऐसा मेरा फ्यूचर प्लान है, अभी तक का नहीं पता क्या है, बट हाँ ऐसा सोच रहा हूँ अभी। तो नेक्स्ट हम एक्सरसाइज 6.3 के साथ मिलेंगे, जहां हम एएम और जीएम वाले कंसेप्ट के ऊपर आ जाएंगे। ये भी अच्छा कंसेप्ट है। अब जो कंसेप्ट आने वाले हैं, वो थोड़े से न्यूली होंगे आपके लिए, जो आपने क्लास 10th या मतलब इनमें नहीं देखे होंगे, या आरडी वगैरह में क्लास 10th में करिए तो भी नहीं देखे होंगे। यहाँ थोड़ा सा अच्छे लेवल वाले क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो नेक्स्ट वाला इंट्रोडक्शन पार्ट बिल्कुल मिस मत करना, और बिल्कुल पावर बूस्ट के साथ एंटर करनी है आपको उस वाले कंसेप्ट के साथ। ठीक है, और चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो फटाफट से, किसको, GAA गजवक एकेडमी एसोसिएशन, माई सेल्फ रणदीप सिंह, एंड अबाउट सेक्शन में आप जाओ, और अब मेल आईडी है वहाँ पे मेल भी कर सकते हो, या फिर कमेंट्स में बताना आप कहाँ से जुड़े हो हमारे साथ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।